कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। मैं शास्त्री मार्केट आया। मैं शास्त्री मार्केट आया। आपको कैसा लगा? अब यही प्रश्न आपको मुझसे पूछना है। पूछो। गुरुदेव, आप शास्त्री मार्केट आए, आपको कैसा लगा? कैसा लगा? प्लीज बताओ ना, प्लीज बताओ ना। पहले इतरा के पूछो। क्या आवाज तुम इतने अच्छे से पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में, बिना किसी प्रकार की शर्म किए, बिना किसी प्रकार से हिचकिचाए, बिना किसी प्रकार से घबराए, बिना किसी प्रकार के लाग लपेट किए, बिना किसी बात का बतंगड़ बनाए, मैं सीधे सीधे साफ सुथरे शब्दों में, सीधे सीधे साफ सुथरे शब्दों में इतना ही कहूँगा जितना मुझे कहना है, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा कहना व्यक्ति को उतना ही कहना चाहिए जितना कहना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है वो इतनी सी बात को इतनी बड़ी करके बताते हैं। कितनी सी बात को? इतनी सी बात को इतनी बड़ी करके बताते हैं, आने की धज्जी का सांप बना देते हैं। क्या करते हैं? धज्जी का सांप बना देते हैं। राई का कमाल कर दिया आपने तो। ऐसा लगता है मेरी माँ की तरह तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें ये सब कहावतें सिखाई हैं। बोलो हाँ। इसका मतलब हुआ तुम्हारी माँ और मेरी माँ में समानता थी। तुम्हारी माँ और मेरी माँ में माँ में तो समानता थी, लेकिन अपने में ट्रैक्टर के आगे पीछे के पहिए जैसी स्थिति है। कैसी है? यदि मैं पीछे के बड़े बड़े पहिए के समान हूं तो तुम आगे के छोटे छोटे पहिए के समान हो। लेकिन पहिया होना बड़ी बात है। पहिया होना आगे का पहिया छोटा जरूर होता है, लेकिन पीछे के पहिए को चलने में सहयोग करता है। पीछे के पहिए को सहयोग करता है। ऊपर से भले वो ऐसा दिखते हैं, लेकिन नीचे से दोनों मैं किसी बात को बढ़ा करके नहीं बोलूंगा। मुझे तो सीधे सीधे अपनी बात कहना है कि मुझे ऐसा यहाँ पर कैसा, क्योंकि तुमने मुझसे पूछा है। क्या पूछा है? मैं भूल गया। क्या पूछा? अरे रे, मेरी जितनी ये भूलने की आदत है ना, ये बहुत खराब। ये आदत मैं भगवान पार्श्वनाथ स्वामी से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, जिस प्रकार से मेरी भूलने की आदत है, ऐसे भी इनकी भी भूलने की आदत हो जाए। इसलिए तो वही मैंने मांगा है। क्या? क्योंकि मैं भूलता नहीं,
तो मेरे साथ रहने वाले मेरे प्यारे प्यारे भक्त कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते ना। जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ, जो मुझे याद रखता है मैं उसे याद, और जो मुझे भूल जाते हैं मैं उन्हें भी नहीं भूलता हूँ। क्या? जो मुझे, सिद्धार्थ, जो मुझे भूल जाते हैं मैं उन्हें भी नहीं भूलता हूँ। यही तो अंतर है तुम में और तुम भूल जाते हो इसलिए मेरे पास सालों साल नहीं आते हो, और मैं नहीं भूलता हूँ इसलिए पैदल चलने वाला होने के बाद भी 5-10 साल में कोटा आ जाता हूँ। कोटा आ जा, बस इतना ही अंतर है तुम में और मधु। भले तुम मुझे भूल जाओ लेकिन प्रज्ञा सागर गोटे वाला परिवार भूलने वाला नहीं है। रौनक, अकल आई बेटा? सिर्फ मुझे ही अधिकार है एक एक बच्चे का कान पकड़ करके चांटे मारने का, मुझे अधिकार है, मुझे अधिकार है। क्योंकि जो काम तुम्हारा बाप नहीं कर सकता वो तुम्हारे बाप का बाप कर सकता है। मैं कर सकता हूं, मैं ही नहीं करूंगा तो कौन करेगा? कौन करेगा? हम ही करेंगे। क्या? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, किसी गुरु के चरणों में समर्पित होने के बाद फिर उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है वो उन्हें समझाए, सिखाए, बुझाए, अपने पास बुलाए, कान पकड़ करके फिर से धर्म के रास्ते पर लगाए। सिर्फ वही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसीलिए आपने मुझसे पूछा, इसलिए मैं सीधे सीधे बता रहा हूं, कोई बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूं। तुमने मुझसे क्या पूछा? हाँ, तुमने मुझसे पूछा कि गुरुदेव, हा, कैसा लगा यदि तुम्हें मुझे देख करके भी सुनने की इच्छा है तो मुझे लगता है तुम बुद्धू हो। व्यक्ति का चेहरा बता देता है कि उसे कैसा लगा। व्यक्ति के फेस से आप जान सकते हैं कि उसे कैसा लगा। समझ रहे हैं ना? इसीलिए मुझे नहीं बोलना, भरी सभा में मेरी मजाक उड़ाई जा रही है। वो हंस रही मुझे देख करके। अच्छा लगता है कि महाराज जी को देख करके हंसना है।
किसी को देख करके हंसना या किसी को हंसाना बुरा नहीं है, किसी की हंसी उड़ाना बुरा है। क्या? हंसना बुरा, हंसाना बुरा, बुरा है तो हंसी, किसी की हंसी मत उड़ाइए, किसी की मत उड़ाइए, क्योंकि जिसकी हंसी उड़ाई जाती है हकीकत में उसकी हंसी उड़ जाती है। बेचारे के चेहरे में विषाद की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है। उसे लगता है कि आज मेरी इज्जत गिरा दी गई, इज्जत उतार दी गई, आज मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। इसीलिए हंसिए, हंसाइए, लेकिन हंसी मत उड़ाइए। इस सूत्र को अपने दिल के बोर्ड पर अंकित कर लेना। इस सूत्र को अपने दिमाग के बोर्ड पर अंकित कर लेना कि मुझे किसी की हंसी, आज तुम किसी की हंसी उड़ाओगे, कल तैयार रहना। कल आज तुमने 4 के सामने हंसी उड़ाई है, कल 1000 के सामने जब उड़ाई जाएगी तो तुम कहीं के समझ में आ रहा है ना? ये बातें सिर्फ अपनों से की जाती हैं। किससे? अपनों से की जाती हैं कि बेटा जीवन में हंसना हंसाना सीखना है, हंसी उड़ाना, क्योंकि मजाक बहुत गहरा घाव कर देती है। मजाक कई बार बहुत गहरा घाव कर देती है। इसीलिए मजाक एक स्तर तक होना चाहिए। मजाक एक स्तर है, उसका एक लेवल है कि जहां तक व्यक्ति उस मजाक को मजाक में ले वहां तक सही है। जहां तक मजाक को मजाक में लिया जाए वहां तक, लेकिन जहां मजाक को गंभीरता से ले लिया जाए वहां हालत गंभीर हो जाते हैं। वहां हालत, जहां मजाक को सीरियस ले लिया जाता है वहां केस सीरियस हो जाता है, वहां केस सीरियस हो जाता है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, बहुत बड़ी बात कह दी मैंने आपसे। ये हमारे पारिवारिक जीवन के सुख के लिए, हमारे दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए, हमारे यार दोस्ती में, अपने मैत्रीपूर्ण जीवन के लिए, आपके सामाजिक जीवन के लिए ये बात बड़ी काम की है। इसका मोल नहीं, अनमोल बात है। इसका मोल नहीं है, अनमोल बात है। आप यदि समझ गए तो आपका जीवन भी खुशियों से भरा होगा और आप जिनके साथ होंगे उनका जीवन भी खुशियों से भरा होगा। तो साथियों, आपने पूछा, मैं तो सीधे सीधे कहने वाला हूं, लंबा चौड़ा मैं बोलते ही नहीं हूं। इतनी सी बात है। इन्होंने मुझसे क्या पूछा भाई? हाँ, गुरुदेव आपको शास्त्री मार्ग। मैंने आपसे पूछा, आपने इतना लंबा खींच करके बोला। और मैं हूं जो बिल्कुल सीधा सीधा है आपसे बोल रहा हूं। क्या हो गया आंटी जी? क्या हुआ? बोलो ना आंटी, मत बोलो प्लीज।
ये महिलाओं को आंटी शब्द बड़ा बुरा लगता है। क्या? बहुत बुरा लगता है कि आंटी, उनको ऐसा लगता है आंटी का मतलब है बुढ़ी हो गई। क्या लगता है? बुढ़ी हो गई। जबकि मैं घर में था ना, और मेरे नहीं, मैं तो भाभी बोलता था, वो उनको आंटी था बोलते थे। नहीं गड़बड़ा जाएगा, ऐसा नहीं, ये वाला बात खत्म। नहीं वो तो गलत हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है वो। क्या है? मैं घर में था और मेरे तीसरे भाई की जब शादी हुई, और जो भाभी आई वो तो मेरी भाभी थी, लेकिन जो पहले भाई की शादी हुई थी उनके 2 बच्चे हो चुके थे। कितने बच्चे हो चुके थे? और वो 2 बच्चे, उनको क्या कहते थे? आते से ही आंटी बन सकती है महिला, आते से ही आंटी बन सकती है, लेकिन महिलाओं को 60 साल की उम्र में भी आंटी सुनना पसंद नहीं होता है। क्या बोला आंटी जी? अच्छा, महिलाएं 60 की होती नहीं है। अच्छा, हमेशा 40 की बनी रहती है। हाँ, हमारा आप लोगों को तो भगवान ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त हो, सदा जवान रहो, मुंह में दांत ना हो फिर भी अपने आप को कहो अभी तो मैं जवान हूं। ठीक है, तो ये नाते हैं, ये रिश्ते हैं जिन्हें हम जी रहे हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारे रिश्ते हैं और सब रिश्तों के अलग अलग नाम हैं। अंग्रेजों के पास नाम थे ही नहीं, उन्होंने बुआ को भी आंटी कहा, चाची को भी आंटी कहा, मौसी को भी आंटी कहा। अपनी माँ को छोड़ करके जितनी महिलाएं हैं सबको, उनके पास तो ये शब्दों का भंडार तो हमारे पास है, शब्दों का भंडार तो हमारे पास है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।